जेजेपी अगर हमने 2 महीने वेट करी, अगर जेजेपी अपना स्टैंड लेके किसानों के साथ आ जाती तो आज हमारे को पार्टी उसको बड़े दुखी मत से 20 साल से पार्टी के लिए हमारे बाप दादाओं। और इसलिए प्रधान बहादुर महिला समेत ब्लॉक प्रधान भी यहाँ पर इस्तीफा देने पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला और की जेजेपी पार्टी को बड़ा, आपके कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं और क्या कहेंगे जी? देखिए, हम बड़े दुखी मन से आज पद छोड़ने की हमने सोची है, क्योंकि हमारा जन्म किसान के घर में हुआ है और किसान निरंतर पिछले 2.5 से 3 महीने से जो 3 कृषि काले कानून केंद्रीय सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी जो जननायक जनता पार्टी है वो भागीदार बनी हुई है सत्ता की बीजेपी के साथ। तो हमारा आग्रह था सरकार से, हमारी जननायक जनता पार्टी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से, भाई हमारे को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उद्योगपतियों की पार्टी है। किसान और कमेरे वर्ग का इसमें कोई हित नहीं है। हम पिछले 1999 में बड़े भाई मेरे नरेंद्र सांगवान जी के साथ जिला के महासचिव बने थे, संजय महिला जी। उनके बाद फिर 2000 से लगातार हम इस परिवार से जुड़े हैं। उसके बाद फिर मेरे को इन्होंने IT सेल का जिला अध्यक्ष बनाया। हमने निरंतर दिन रात पार्टी की सेवा करी है, लेकिन हम विचारधारा से जुड़े हुए थे चौधरी देवीलाल की, स्वर्गीय जननायक किसान मसीहा, जिन्होंने अनेकों कार्य किसानों के लिए करे। चाहे ट्रैक्टर से टोकन हटवाने की बात है, पहले 10,000 का कर्ज मुक्ति हरियाणा बनवाने में उनका अहम योगदान था। 10,000 तक के कर्ज उन्होंने माफ करवाए। रेडियो पे जो साइकिल पे जो टोकन होता था वो उन्होंने हटवाया। बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए से चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी। गांव-गांव में हरिजन चौपाल उनकी देन है और वृद्ध आश्रम उनकी देन है। उनकी नीतियों से हम प्रभावित होकर इस परिवार के साथ थे। फिर आदरणीय चौटाला साहब की सरकार में भी मैं जिला महासचिव रहा। उसके बाद हम लगातार, जब जेजेपी बनी तो हमने अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी के साथ जाने का निर्णय लिया। हमारे को दुष्यंत चौटाला में युवा देवीलाल के रूप में नजर आता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया वहीं हमारी भावनाएं आहत हो चुकी थी। हमारा बिल्कुल भी निर्णय नहीं था भाई हम बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि उद्योगपतियों की, संघियों की, कच्चादारियों की पार्टी है और जेजेपी का जो बेस है वो किसान है। गांव-गांव से जुड़ी हुई पार्टी है जेजेपी। बड़े बड़े जमींदार, छोटे जमींदार, गरीब मजदूर सब किसान देवीलाल से जुड़े हुए थे। हमने सोचा ये बाहर से पढ़ लिख के आया है और किसान का खून है तो ये ज्यादा अच्छे कार्य करेगा। लेकिन ये MP बनने तक तो ठीक था, जैसे ही बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ ये उन्हीं की नीतियों पे चलने लगा। तो उसी दिन से मन दुखी था काफी समय से। लेकिन तो अब क्या लगता है, अब अगर सारे ही नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा देने लग जाएंगे तो पार्टी में कौन रहेगा? क्योंकि कल जिला प्रधान ने भी इस्तीफा दिया है और अब IT सेल की टीम जो है इस्तीफा देती हुई नजर आ रही है। कौन कौन आपके साथ है इस्तीफा देने में? यही चाहते हैं हम, ताकि सरकार पार्टी पे दबाव आए और पार्टी बीजेपी से समर्थन वापस ले और हरियाणा में सरकार गिरे और सेंटर की सरकार पे दबाव आए, तभी हमारे काले कानून वापस होंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? दबाव क्या है कि वापस नहीं होना चाहते, सरकार से समर्थन नहीं वापस लेना चाहते? लग नहीं रहा ना। अगर लगता तो फिर हम पार्टी ना। कारण क्या लग रहा है आपको? बस वो सरकार का हिस्सा बन के वो कह रहे हैं मैं सरकार में ही सेवा करूंगा। मलाई चाटना चाहते हैं आपको लग रहा है? वो आपकी देखो हमारे आदरणीय है, मैं आप शब्दों का कोई प्रयोग नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है। हमारी सोच थी ताऊ देवीलाल की पार्टी है, उनका पड़पोता है दुष्यंत चौटाला, पढ़ लिख के बाहर से आया है, किसानों का भला करेगा। लेकिन बीजेपी के साथ जब तक गठबंधन में रहेगा किसानों का भला नहीं कर सकता। क्या इनेलो में जाएंगे? क्योंकि इनेलो में तो अभी नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम सिर्फ, मैं पिछले 2.5 महीने से लगातार किसान आंदोलन से जुड़ा हूं। लगातार सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर लगातार सेवा कर रहे हैं। यहाँ गरोंडा टोल टैक्स पे हम सेवा कर रहे हैं, टोल फ्री भी हमने कराए हैं। अब कुछ शरारती तत्वों ने लेक पे लंगर उठवा दिया था, उसमें भी हमने हमारे जो गवांडी, सलारू, दर्द, कुराड़ी, रंबा, चूरनी के लोगों के साथ हमने मिलकर वहाँ लंगर सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू कराई है। हमारा कहीं भी कोई राजनीति करने का भी मन नहीं है, वो भविष्य की बात बड़ी है। खबर किसानों के लिए हमने जो प्रदेश अध्यक्ष आपने श्याम सिंह काम्बोजिया, दुष्यंत चौटाला और उनके साथ के कई युवा प्रधान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहादुर महिला से हम जानना चाहेंगे, बहादुर क्या कुछ बता रहे हैं? पापा, अगर मेरे को कोई गिफ्ट करना है तो ये जो सत्ताधारी पार्टी है जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, आपको इस दुष्ट सीधी तस्वीर इस समय
करनाल से बड़ी खबर आ रही है, सीएम सिटी करनाल है जेजेपी, किस तरह से जेजेपी बीजेपी के साथ सत्ता में थी और झंडी उतार दी गई है गाड़ी से और कहा जा रहा है कि अब किसान का झंडा लगाएंगे। ये देखिए किस सभी लोगों से झंडी उतार कर जो है किसानी का झंडा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। घरोंडा के हल्का प्रधान ब्लॉक प्रधान हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे संधू साहब? आप घरोंडा के IT सेल के ब्लॉक प्रधान है, आप इस्तीफा दे रहे हैं सेना से और हम चाउटी उदाल की सोच को देखकर पार्टी में आए थे। उसके बाद आज किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, इस करके हम हमारी पूरी टीम इस्तीफा दे रही है। पूरी टीम इस्तीफा दे रही है पूरे मन से।